Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 14, 18, 19 आपने देखा कोविड काल के अंदर ज्योति मिर्जा को देखा आपने कभी कि कोरोना में कहाँ थी, जब तकलीफ में थे कहाँ थी। हरियाणा की जब बेटियां वहां बैठी थी तो इनके ससुराल तो नजदीक है एकदम, घर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होगा दिल्ली के अंदर, चली जाती उनको न्याय दिलाने। कोई मतलब इतने तरीके से कि मैं बाल मुंडवा लूंगी, मैं दाढ़ी कटवा लूंगी, उसको दाढ़ी काट, किस लिए कटवाना सामने वाले की। अच्छा मारो क्या दियो अब तो पूरे वीडियो को देखो मैं बात। अब मैं तो वो कह कि तो कटवा लूंगा और क्या दाढ़ी। वो ये कह रही है कि आप सब थोड़ा साइड में उतरे, देखना तो बच्चों थोड़ा इधर हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक बयान दिया था, मैंने कहा ज्योति जी लोकसभा में कम जाती थी और जाती थी तो पीछे की सीट पे सो जाती थी, मतलब नींद आ जाए। सोने का मतलब नींद ले तो कईयों की फोटो नहीं आती, नींद लेते हुए झूलते रहते हैं। और अरे तो नींद में रहे था, आप नींद में रहे, नींद में चले जागे और सो जाओ। दिन में ही नींद ले मजा कर रहा था। तो लोकसभा के अंदर मैंने कहा भाई रिकॉर्ड तो उठाओ, अपने MP साहब क्या क्या बोले। ये तो कोई 2-3 बार ही खड़ा हुआ पूरा ही 5 साल के बाद, टाइम नहीं मिलता था इनको। कोई व्यक्ति अपना बजट खर्च करना भूल जाए, उससे लिए शर्मनाक बात उस MLA MP के लिए नहीं है। जब कोविड आया महेंद्र जी, मैं सांसद बना तो हमारे खाते में पैसा नहीं आया था 20 के अंदर, तो मैंने कलेक्टर को कहा, मैंने कहा मैं 50 लाख रुपए देना चाहता हूँ। बोले साहब आपकी किस्त नहीं आई, तो मैंने कहा सारे खाते देखो। तो एक CEO जो थे उन्होंने कहा कि खातों में पैसा पड़ा, निकाले। खाता MP के खुद के नाम का खुलता, जो MP होता ना, इतनी लोकसभा उसका सांसद हनुमान बेनीवाल, पहले CR चौधरी, ज्योति मिर्जा, डांगावास, राम रघुनाथ जी के टाइम के खाते थे। उन खातों को जब निकाला तो किसी में 25 लाख रुपए थे, किसी में 1 करोड़ 1.5 करोड़, जो UCC जमा नहीं हुई तो उसको छोड़ो, 5 करोड़ रुपए ज्योति मिर्जा के खाते में मिले। 5 करोड़ खर्च करना भूल गई, वो हमने भेजा दिल्ली, खातों को बंद कराया और फिर मेरे खाते में पैसा ट्रांसफर कराया, एक मेरे खाते में ट्रांसफर हुआ। लोगों कह रही है कि अगर हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं, अरे मैं ये झूठ कैसे, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, कैसे झूठ बोल सकता हूँ। अब ज्योति मिर्जा कल को खड़ी होकर कहते कि मैं ज्योति मिर्जा नहीं हूं, मान लोगे क्या आप? वो कहते देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, तो हर बात में आर्ग्यूमेंट। और उनकी सासू शायद कहती हनुमान जी झूठे आरोप, सासू जी ने नावा संभालो ये पूरी, कह रही भाई नावा कब्जा में खोने हुए, और सासू जी है जो पूरी मारे 40,000 की, अभी घूम रही गाँव के अंदर। और सासू जी बहुत मेहनती, बहुत मेहनत करी उन्होंने, इंडिया बुल्स बनाया था तो बहुत मेहनत करके, और 1 लाख करोड़ का घोटाला किया। कितना? 1 लाख करोड़ का। सब हमें कोई ऐसा मौका नहीं चूका था मैंने जहां आपकी बात रखी जा सके और काम करवाए जा सके। उस पे भी झूठ बोले, उस पे भी बोले कि ज्योति मिर्जा पार्लियामेंट में 30 या 32% इसकी अटेंडेंस है। अब आप मेरे को बताओ एक ऐसा झूठ। और आज मैं यहाँ से बोल रही हूँ गगवाड़ा से कि हनुमान जी अगर आपसे कम मेरी अटेंडेंस है तो मैं मेरा सर मुंडवा लूंगी, और अगर आपकी मेरे से कम है तो कल ही जाकर के अपनी दाढ़ी और मुंह और सर मुंडवा करके। मेरी 93% अटेंडेंस है और उनकी 90% अटेंडेंस है। लेकिन क्या होता है, लोगों में मंच पे खड़े होकर के झूठ बोलने से लोगों को लगता है कि बात सही है। मेडिकल डिग्री के लिए बोले पता नहीं कहां से साउथ से नकली डिग्री लेकर के आ रखी है। मैंने आज मीडिया वालों को बोला है आ जाना, कॉपी मैंने मंगा ली है, दे दूंगी कि SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से करीबी, और डिग्री भी देख लेना और रजिस्ट्रेशन भी देख लेना। लोगों के बीच में जाकर के अनपढ़ जाहिल तरीके की नेतागिरी करने का जो एक नया परंपरा शुरू करी है उन्होंने, उसका कोई ना कोई किसी ना किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस बार जवाब देगी तो हमारी नागौर की जनता देगी। और क्या है, क्या ज्योति है जबकि तो पार्लियामेंट भी गई, कहीं करो इन्हें जितार भेज दो पार्लियामेंट अगली बार गई जना, अटेंडेंस की तो 30-32% है। जना मने भी थोड़ो जोश आएगो, आजा वे हालो आवे, आगे झूठ बोले नहीं जना, हालो आवे बलदेव जी। जना मैं भी कह दियो, मैं क्यों भाई है ने थाका 5 वर्ष हूँ, मारी अटेंडेंस कम हुआ है पार्लियामेंट में, मारी कम है जना, तो मैं मातो मुंडा लो नहीं तो था मुंडा लो। बिग बजट जवाब को नहीं आयो, फिर क्यों
डिग्री ले रहा है, हमारे ख्याल हमारी डिग्री मत क्वेश्चन लगाए दियो क्या ज्योति है कि काइटा साउथ कटो ले रही है, झूठी डिग्री है, डॉक्टरी की है, रेल बेल घनी बातें कह दी। मैं तुम्हारी डिग्री पत्रकारों ने दे दी, मैं देख लीजिए और जांच भी कर लीजिए कैसा तू ले रहा है। मैं क्यों भाई कटा की है, देखो जना पत्रकार जी क्यों कैसा तो जयपुर की है। मैं क्यों किसो मेडिकल कॉलेज है क्या सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज। मैं क्यों भाई जब सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज सरकारी है कि प्राइवेट है कि भाई सरकारी है। मैं क्यों जाना डिग्री क्या फर्जी हो सके। अरे भाई मैं आऊं पूछूं है कि मैं हमारे लॉयर की डिग्री है, मैं वकील हूँ, लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट हाँ कि नहीं हाँ नहीं शायद हमारे ख्याल में। तो भाई बुद्धि पकड़ मास्टर ने कह दिया ओला की नंबर दे दो, दादागिरी तो कर ही सके। मैं डिग्री ले ली जना मैं को नाम आबार कोई बतायो मैंने कि जोरदार नाम है। मैं यो कहीं कि भाई एक पिक्चर आई माँ के एक मुन्ना भाई MBBS है, हनु भाई LLB है की चीज ने मंच माते उबा और गुड़ाए देवे और कह दियो कि MP लेड को फंड लैब सुगो। मैं क्यों MLA साहब जट बिन टाइम MLA मैं क्यों भाई MP लेड को फंड लैब्स को नहीं होया करे, आग लाके चढ़ जावे खाता। जनाबे बात पलट दी कि भाई मैं ये को 5 करोड़ रुपया खर्च करया ज्योति का बच गया जगह। मैं क्यों सा आपके और हमारे बरन में भी 5% तो CR साहब भूल गया बने याद ही को नहीं आयो। मैं क्यों और मंत्री आवे एन कहीं करो कि बाका भी बच गया भी मैं खर्चिया हुए जकी दिखाए देवे। तो भैया झूठ का जनरेटर बने उड़ा है जना मारो तो कहना है कि भाई थोड़ी रूखाली राख जो और ले रहा सके कोई ना कोई कहीं सांप और बिच्छू और गोयरा घना ही ले रहा सके आके पड़पन। सोशल मीडिया मत चाल बो करे सोचे कि भाई इतनी दिखाए दो कि आगे लोगों ने लाग जावे क्या झूठ है जगह सगला सच है। तो भाई मैं तो आप लोगों ने इतना ही निवेदन करूं रुकाली आपने राख कर बैठनी है। अब क्या घबराओ। एक बात और बताऊं वो वोट जीत है पक्की बात ठीक है। घबराने का डर नहीं है मुझे, डर उसका नहीं है, डरते तो ये है इसीलिए आकर के झूठे सच्चे प्रचार करते हैं। करने दो बात इनको जनता क्या रुख दिख गया है इसलिए बरगलाए हुए हैं, कहीं भी खड़े होकर भाषण देते हैं, कभी बहन बेटियों को भला बुरा बोलते हैं और अब तो कार्यकर्ताओं को भी गालियां देने लग गए। कल खुद गए कार्यकर्ताओं को कहते हैं हमारे साथ है आप बैठे हैं इतना आने सिगला ने फोटो खिंचाने का शौक है काम की करे को नहीं, खुद के कार्यकर्ता ने भी कहे। तो भैया आपके कार्यकर्ता इतने मजबूत थे कि आपको इतनी बार MLA बना दिया, सांसद बना दिया, भाई को MLA बना दिया, तो भाई कम से कम उनका मान सम्मान करना तो सीखो।